बातों को सीखना है तो हम मसीह के पास आते हैं। कहाँ आते हैं? मसीह के पास आते हैं ना। बिना मसीह से हम आत्मिक बातें पहचान नहीं पाएंगे और सीख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने अपने चाहने वालों को उत्तम विवेक और ज्ञान सिखाता है। उत्तम विवेक और ज्ञान, बुद्धि, उत्तम ज्ञान, उत्तम बुद्धि, समझे बात है? क्योंकि बाइबल में लिखा है ज्ञान यहोवा से आता है। जो यहोवा को भय मानते हैं और भय यहोवा से आता है। फिर से बोलूं, वही 3 शब्द कभी नहीं भूलना। आदर, श्रद्धा और आज्ञाकारिता। भय के ये 3 परिभाषा, 3 शब्द लाइफ में कभी ना भूलना। आदर, श्रद्धा और आज्ञाकारिता। जब तक हमें परमेश्वर को मानने की दावा करते हैं और हम आदर नहीं करते, प्रभु का भय उसमें नहीं दिखाता है। जब हम परमेश्वर की बात को भय मानते बोल के कहते हैं और उसमें श्रद्धा नहीं है, इच्छाएं नहीं है, तो उसमें भी प्रभु की कोई भय नहीं होता है। आज्ञाकारिता, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मुझको और मेरे वचन को तू पालन कर, माने, चलना सीख। समझे बात है? इसलिए जो प्रभु को ढूंढते हैं, जो प्रभु को ढूंढते खोज करते हैं, प्रभु उससे विवेक और ज्ञान से भर देता है। भय उसमें उत्पन्न होता है। समझे? परमेश्वर बुद्धिमान को बुद्धि देता है, अपने आप में बुद्धि नहीं आता है। इतने बड़े मंदिर बनाए प्रभु ने, उनको बुद्धि दिया। क्या माँ के पेट से थोड़ी सीख के आए थे वो लोग? नहीं आए। प्रभु उसको दिमाग दिया, बुद्धि दिया, कैसे बनाना है। नूह को बोला तो ऐसे ऐसे बना। नूह ने सुना और जैसे सुना ऐसे जहाज बनाया। इसलिए यदि हमें बुद्धि की कमी है तो बुद्धि को मांग। बुद्धि कमी है तो बुद्धि को मांग। याकूब कहता है यदि तेरे पास कोई बुद्धि की कमी है तो तू बुद्धि को परमेश्वर से मांग और तुझे क्या देगा? बुद्धि देगा। इसलिए पवित्र आत्मा संपूर्ण सत्य में ले जाएगा। यदि हम बुद्धि मांगते, बुद्धि चाहते हैं, तो परमेश्वर हमें उसी के आधार पर हमें लेके जाएगा, उसी के आधार पर लेके जाएगा। यीशु ने कहा अंडा मांगे तो कोई बिच्छू नहीं देता, सांप भी नहीं देता। सांप मांगे तो कोई अंडा भी नहीं देता। नहीं, इसलिए जो मांगे वो वही पाएगा। इसलिए हम उसी के आधार पर हम जो आवश्यकता है, इसमें जैसे लिखा है प्रभु हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। आत्मिक बात आत्मिक द्वारा प्रकट होता है। किसी के पास में जाने के बाद हमको आत्मिक समझ नहीं आता। किसी के पास जाके बैठना, कोई भी आके प्रचार करना, कोई भी आके सुनना, किसी के भी जाके सुनना, ऐसे करने से आत्मिक बातें हमें समझ में नहीं आता है, प्रकाश नहीं होता है। आत्मिक बातों को समझने के लिए आत्मिकता के पास जाना पड़ेगा। आत्मिक बातें जो बताता है उसके पास जाना पड़ेगा, तब हमें उसी बात को समझ में आएगा। जो कहानी सुना रहा है वो कहानियों के पास जाएगा तो हमको क्या समझ आएगा? कहानी सुन सुनकर हम जिंदगी भर हंसते रहेंगे और कहानी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए 67 पढ़े 67। हाँ, हाँ, है ना? वचन को मानना, क्लेश हमें वचन से वापस लाता है ना। क्लेश हमें वचन में वापस लाता है। क्या बार बोला था? कैसे? क्लेश हमें वचन में वापस लाता है। आता है नहीं, लाता है। क्यों क्लेश हमें वचन में वापस लाता है? मतलब बोलिए। मजबूत करता है हमें, प्रभु के वचन में रहना, खड़ा होना सिखाता है क्लेश। याकूब कहता है विश्वास करने वालों के पास क्या है? धैर्य जिसके पास है उसके पास क्लेश होता है। क्लेश होता है, क्लेश नहीं तो वो कोई विश्वास नहीं है। पढ़ना है रोमियो 8 का 4, 3, 4।
हाँ जो काम हाँ व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। कौन सा पढ़ रहे हैं? इसीलिए कि हाँ व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं हाँ पढ़िए। पूरी की जाए, क्योंकि सारे व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है हाँ और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, क्योंकि शरीर पर मन लगाने तो परमेश्वर। एक मिनट पढ़िए 5 का 3 2 से पढ़ना। इसके द्वारा विश्वास के कारण हाँ उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हाँ हमारी पहुंच भी हुई। हाँ हम परमेश्वर की महिमा आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं हाँ। वरन हम उन क्लेशों में भी घमंड करें। किस में घमंड करें? क्लेशों में भी घमंड करें। आगे जानकर कि हाँ। क्लेश से धीरज और धीरज से खरड़ एक मिनट, क्लेश में भी घमंड करें। क्लेश से क्या आता है? धीरज आता है। धीरज से क्या आता है? क्या? खरा। हाँ धीरज से खरा ही आता है, शुद्धता, परफेक्शन। हाँ और आगे खरे निकलने से आशा उत्पन्न होता है। हाँ आशा से लज्जा नहीं होता है। समझे बात है? आशा से लज्जा नहीं होता है। इसलिए क्लेश आना मतलब हमें हमारे जीवन को मसीह में क्या करना है? मजबूत। क्लेश हमारे जीवन में आने का मतलब क्या है? हमें वचन में अटूट खड़े रहने के लिए आता है। मसीहों में हमें निखारने के लिए आता है। क्या आता है? निखारना, हमें दयाना। सोना को जैसे जलाते ऐसे हमें जलाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में क्लेश नहीं आएगा तो हम उसी क्लेश के द्वारा मसीह को नहीं पहचान पाएंगे। मसीह को नहीं पहचान पाएंगे, खड़ा नहीं हो पाएंगे। क्लेश उठाने से पहले मैं भटक गया था। हम भटक जाते हैं। दाऊद कहता है क्लेश आने से पहले मैं तो उसी रास्ते में था। जब कष्ट आया, जब दुख आया, जब और कुछ आया तो मैंने उसी को जाना और मैं प्रभु की ओर लौटा। जंगल की परीक्षा में शिक्षा मिली लोगों को। किसको? इस्राएलियों को। यदि उसी में वो लोग क्लेश सहन नहीं किए होते, कुछ ना सीखते, कुछ उसी क्लेश के द्वारा प्रभु उनको कुछ सिखाया, कुछ उनको सिखाया। कमी के कारण प्रभु उसको कुछ सिखाया। एक दिन प्याज कमी हो गया, मांस कमी हो गया, लहसुन कमी हो गया, बेचारे रो रहे। प्रभु मूसा हमारे पास मटन नहीं है, चिकन नहीं है, मीट मटन खाने के लिए हम तरस रहे। हम वहाँ बढ़िया खाते थे, क्यों लाके इधर पटक दिया? हमको कुछ नहीं मिल रहे। मूसा सुना, थोड़ा उदास हो गया। उसके बाद दुआ किया। दूसरे दिन बटर आकर पड़े हैं। इतना मीट मांस मिला उनको, खा खा कर डायरिया हो गया। खा खा कर डायरिया हो गया। ऐसे भी होता है ना? एक दिन पानी के लिए चिल्लाया, एक दिन तो 2 बार चिल्लाए पानी के लिए। एक बार चिल्लाए, प्रभु ने बोला मूसा को या पत्थर का बल वो देगा। दूसरी बार भी बोला ऐसे, लेकिन उसने लाठी मार दिया। पानी आया लेकिन श्राप मिला। पानी आया लेकिन मूसा को श्राप मिला, अनाज्ञाकारी हो गया। कमी में प्रभु उनसे उसी के आधार पर बात किया। यदि प्रभु उनको उसी कमी नहीं दिखाता तो वो कभी विश्वास ना करते। नहीं, जंगल में आकर, लाल समुद्र में आकर खड़े हो गए सामने। मूसा को चिल्ला रहे, मूसा मार पाएगा क्या? तू हमको डुबा कर पानी में कैसे जाएंगे हम उधर? मूसा ने विचलित होकर कहा प्रभु को, प्रभु ये लोग मुझे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चिढ़ा रहे, रेगिंग कर रहे। तो प्रभु ने मूसा को कहा तेरे हाथ में क्या है? छाड़ी है, डंडा है। डंडा आगे दिखा। उसके बाद पानी 2 भाग हो गया। चमत्कार में नमस्कार, चमत्कार में नमस्कार। आजकल वही चलता है, जिसमें चमत्कार नहीं है उसमें विश्वास भी नहीं।
विश्वासियों भी नहीं जाते, उधर क्या जाते, वचन नहीं सुनते, चमत्कार देखते। फिर वो चमत्कार देखते देखते लोग कहां पहुंच गए? कानान तक पहुंच गए। लेकिन वो चमत्कार ही रह गया, कभी और विश्वास बढ़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने विश्वास करना नहीं सीखा। उसने चमत्कार देखना सीखा, चंगाई पाना सीखा, बिना मेहनत से 40 साल तक स्वर्गीय खाना या जंगली मन्ना खाना सीखा। मेहनत भी छूट गया, समझे बात है। तो ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु को हमारे जीवन में नहीं छोड़ना है, वो छोड़ दिए। इसलिए वो सीख आज हमें मिलता है। इसलिए हमें क्लेश में भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम क्लेश में खड़ा होते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन बढ़ जाता है, आत्मिक जीवन ग्रोथ होता है, बढ़ जाता है, समझे बात है। इसलिए क्लेश में लोग परमेश्वर को खोजने के लिए कोशिश की और लोगों को मिला। आज हम उसी परिस्थिति में आज है, संकट में। यूना ने प्रभु को पुकारा पेट के अंदर, प्रभु मैं मर गया, मैं तो बेल के अंदर गया, कितना बदबूदार, क्या क्या खाया, इधर चिपक जाता है, इधर चिपक जाता है, यूं ना करता है, कितना बढ़िया खुशबू, एक परफ्यूम मस्त वाला 4,000 रुपये 15,000 रुपये का मारा होता तो मस्त लगता। बेचारा परफ्यूम तो नहीं होता उसी जमाने में, पेड़ के अंदर बेल क्या क्या खाता है, कीचड़ खाता है, सड़ा गड़ा मांस खाता है, और क्या क्या खाता है, उसके पेट में जाकर डाइजेशन में जाके घुस गया, बदबू आया ज्यादा। उसके बाद पछतावा आया। मछली के पेड़ के जाने के बाद वो आराम से नहीं सोया, उसने यरूशलेम की ओर देखकर दुआ किया, प्रभु एक चांस मुझे दिया जाए, बदबू से निकाला जाए। बदबू से प्रभु निकाल भी दिया, समझे बात है। इसलिए हम परिस्थिति में रहते हुए भी हम प्रभु को याद करना हमारे लिए ताकत है, हमारे लिए ताकत है। बीमार है तो हम दुआ करने से हमको ताकत मिलता है, नहीं दुआ करने से ताकत मिलता है। इसलिए पहले दुआ, बाद में जो कुछ भी है ना, दुआ करो, पे विश्वास है ना, विश्वास युक्त प्रार्थना में प्रभु क्या करता है, आंसर देता है। उसी दिन बोल रहा था, यूं करके जा बोलते और आंख देख कर गए नहीं, अरे यीशु के नाम से चले जाओ, गए नहीं, यीशु के नाम से निकल जा, निकालता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास युक्त प्रार्थना नहीं हो रहा है। एक बार सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रार्थना करो विश्वास करके, तो कैसे नहीं होगा देखते, कैसे नहीं होगा देखते हैं, समझे बात है। इसलिए विश्वास युक्त प्रार्थना, विश्वास करने वालों को प्रभु आंसर देता है, उत्तर देता है। यदि मेरे पास उसकी विश्वास है तो प्रभु उसमें मुझे बात करेगा, आंसर देगा, उत्तर देगा, क्योंकि मैंने उसमें विश्वास किया, दूसरी चीज से नहीं किया, है ना। 68 पढ़िए, 68। हाँ, समझे बात। ओ तू भला है और भला भी करता है, तू मुझे अपनी विधियों सिखा, है ना, तू अपनी विधियों सिखा। इसलिए हम उसी विधि सीखने के लिए चर्च में जाते हैं, उसी नियम को सीखने के लिए, उसी संदेश को सीखने के लिए, है ना, क्योंकि वो भला है और भलाई ही करता रहेगा। भलाई मतलब बुरे वक्त में भी भलाई नहीं होता है। लोग कभी कभार गलत समझते हैं, गलत काम। मैं एक बार बोल रहा था, मैं एक बार पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन वहां गया तो एक हटा गटा 22-23 साल का लड़का मिला, है ना। उसके घर वाले भी विश्वास में हैं, कलीसिया चर्च में जाते थे। वो बेचारा किसी लड़की के भागाने के चक्कर में पुलिस उसको पकड़ के लाया था। तो वहां जाने के बाद उसने मुझे बोला, सच में प्रभु है तो मुझे क्या करेगा,